खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सुंदरबनी जिला राजौरी में कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलन शुरू किया। इस मौके पर एक्स एमपी तरलोक सिंह और एक्स एमएलसी रविंद्र शर्मा और भूषण डोगरा के साथ हजारों कांग्रेसकर्ता शामिल रहे। जय सत्याग्रह का आंदोलन सारे देश में कांग्रेस पार्टी मना रही है। एंड मौके पर एमएलसी रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस जय सत्याग्रह आंदोलन सारी जनता को लेकर कर रही है। जय जनता का आंदोलन है कि जन आंदोलन तो पहले से ही कन्याकुमारी से लेकर राहुल गांधी ने महीने पहले ही शुरू कर दिया था। रविंद्र शर्मा ने जेबी से कहा कि इस आज़ादी वाले देश में भी किसी को बोलने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का क्या मतलब होता है, हर एक तो अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, पर जे सरकार किसी रखने पर उस पर दबाव बनाता है। किसी की सीबीआई में डोबरा, किसी को एंड में डोबरा, और आज सारी जनता सड़कों पर अपने हक की बात करने के लिए उतरी है, पर जे सरकार अपनी बात तक रखने की आज़ादी नहीं है। और इस मौके पर एक्स एमपी तरलोक सिंह बजवा ने भी सरकार को अपनी मनमानी करने वाली सरकार को कहा, और उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य थे, पर उनकी भी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। इसका मतलब यही है कि अपनी बात रखने का हक भी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्यता थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर अनडेमोक्रेटिक तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन पार्टी नहीं बोले तो कौन बोलेगा। देखिए जम्मू कश्मीर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लोगों से आह्वान करते हैं कि इस तमाम चीज़ों का, बेरोजगारी का, महंगाई का और आर्थिक मंदी का, तमाम चीज़ों का निपटारा जो है तब हो सकता है जब हम संघर्ष करें जुड़ करके और अपनी आज़ादी को बहाल रखें और हमारा अधिकार जो है उससे हम महरूम ना हो जाएं। इसलिए ये सत्याग्रह चल रहा है। आज भी शाम को जम्मू में मशाल जुलूस है जिसको रजनी पाटिल जी लीड कर रही हैं। उधमपुर में थी अभी वो थोड़ी देर पहले, और कई पूरे जम्मू कश्मीर में देशव्यापी जो अभियान है उसमें हम जहाँ सुंदरबनी पहुँचे हैं, बाजवा साहब भी हैं, भूषण डोगरा जी हैं, हमारे ब्लॉक सदर और बाकी सारे सीधा हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ये एक ऐलान है कि हम जनता में जाएंगे। अगर आप संसद में हमारी आवाज़ बंद करेंगे तो हम जनता में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं बाजवा साहब से कहूँगा तो इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मैं हम सड़कों पे जनता में पूछें, तो इसलिए हम ये सड़कों में जा रहे हैं। ये जो सत्याग्रह है ये पूरे देश में हो रहा है, जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। एक तो हम जो देश की बात है वो करेंगे, और बाकी दूसरी हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो लूट खसूट चल रही है उसकी भी यहाँ हम जनता में जाकर वो भी बात जो है बुलंद करेंगे। रोजगार के बारे में पूछेंगे, जहाँ का माफिया जहाँ पर जो आ गया उसके बारे में हम पूछेंगे। बड़े बड़े ठेकेदार जो वहाँ लाए हैं उन्होंने वो पूछे। जम्मू के जो हमारे ठेकेदार हैं उनको पूछ नहीं रहा, और जो बाहर के आ रहे हैं उनको बड़े बड़े काम जो दिए जा रहे हैं। शराब का माफिया जो सारा बाहर का आ गया। कल मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट जो मुलाजिम है, कोई भी अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो फिर डेमोक्रेसी की चीज़ ही रही। अगर उनको कोई परेशानी है क्या वो अपनी बात नहीं कह सकते जनता में। ये तो लोकतंत्र है हमारा। इंदिरा गांधी ने किसी को पूछा था, कोई जब मीटिंग कर रही थी इंदिरा गांधी, उसको किसी ने पूछा जी आप कहते हो लोकतंत्र क्या है? उसने कहा यही लोकतंत्र है कि मैं हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे पूछ रहे हो, इतनी जनता के बीच में पूछ रहे हो, ये लोकतंत्र है। तो उनको तो हाउस में बोलने नहीं दिया जाता। उन्हें कौन सा पूरा पूछा? उन्होंने कहा अडानी और जो मोदी है उसका आपसे क्या रिश्ता है? और हम भी पूछ रहे हैं, आप बताइए। एक बार भी प्रधानमंत्री ने जब बजट सेशन चल रहा था उसके ऊपर जवाब में उसने एक शब्द भी जो है वो अडानी के बारे में नहीं बोला। वो इतना कह देते हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर, वो मेरा दोस्त है, लेकिन हम उसके एक्शन लेंगे। एक बात भी उसने नहीं पार्लियामेंट में बोली जब बजट पेश हुआ। आगे पीछे की बातें कर उसने जो बजट है वो बात। क्या इस सत्याग्रह से पुनः इंदिरा गांधी की तर्ज पर एक बार पुनः 2024 में कांग्रेस पुनः सत्ता में लौटेगी? डेफिनेटली आएगी। पूरा विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है और ये उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ जो है कांग्रेस अब सत्ता में। देखिए मेरे से पहले जो रविंदर जी ने कहा कि आज हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो खत्म होता जा रहा है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया बीजेपी ने। मैं भी 6 साल राज्यसभा में रहा हूँ। अब राहुल जी लोकसभा के सदस्य थे, जिस तरीके से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है
उसकी सदस्यता जो है रद्द की गई है, ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से की, जबकि लोकतंत्र में हर एक को हक है बोलने का। अगर जो अपोजिशन पार्टी है, अगर वो नहीं बोलेगी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कौन बोलेगा? बेरोजगारी के खिलाफ अगर हम लोग नहीं बोले, कौन बोलेगा? हर कहीं पे गलत चीज़ हो रही है, अगर अपोजिशन नहीं बोले, कौन बोलेगा? अगर राहुल जी ने जो कहा कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो खत्म होता जा रहा है, और सही बात उन्होंने कही, 101% उन्होंने जो कहा ठीक कहा, और हम उनके साथ हैं। जो बातें राहुल जी ने कही, चाहे विदेश में कही, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कही, चाहे उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस वक्त कही, या उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो बातें कही, वो ठीक कह रहा। और एक ही व्यक्ति मैं समझता हूँ पूरे देश में इस वक्त अपोजिशन के पास जो बात खुल कर करता है। सबसे पहले उन्होंने आज से कोई 5-6 महीने पहले उसको ईडी के समन भेजे, कितनी बार उसको ईडी में बुलाया गया। जब उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल बाहर निकल गए, हमारे पास कोई सबूत नहीं रहे, तो उस वक्त इन्होंने कोशिश की उसको कि किसी न किसी तरीके से उसकी सदस्यता जो है वो कैंसिल की जाए, ताकि वो हाउस में वो कोई बात पूछ नहीं सके। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर रही है, पूरे देश के अंदर सत्याग्रह कर रही है। जनता का आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी कांग्रेस की रहेगी? ये जनता का आंदोलन है। जन आंदोलन तो भारत यात्रा से ही शुरू हो गया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उससे बुखला के आपने देखा कि ना संसद में जवाब देते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं वो पेज ही फाड़ कर देते हैं, एक्सपंज कर देते हैं। बाजवा साहब राज्यसभा के एमपी भी रहे, कांग्रेस के नेता हैं, इस ज़िले के इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं। और इस वक्त जो देश के अंदर वातावरण है कि जो बोलेगा उसको या तो निकाला जाएगा या उसको मुकदमे में फंसाया जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इसीलिए रखे गए हैं, वो बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं और विपक्ष के घरों के बाहर उनको बैठा के रखते हैं और कोई बोलने की इजाज़त नहीं रही। बड़ा सवाल लोकतंत्र का है। कोई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपनी लड़ाई, सियासी लड़ाई और कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ लेगी, लेकिन ये जनता की लड़ाई है कि आज बेरोजगारी है, महंगाई है, बेकारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ये गुनाह हो गया है। और प्रॉपर्टी टैक्स लगे, वाटर टैक्स लगे, बिजली के किराए बढ़े, टोल टैक्स लगे, शराबों की दुकानें खुलें, लेकिन इस पर सवाल खड़ा करना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। सबसे बड़ा अपराध ये है। फिर किसी तरीके से सरकार के पास हथकंडे होते हैं और हर एक आदमी को डराया जाता है, धमकाया जाता है। पूरा विपक्ष इस वक्त सड़कों पे है और एक जन आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह है। आज सुंदरबनी जिला राजौरी में हमारा ये सत्याग्रह का हिस्सा है कि तमाम जगह पे ये कार्यक्रम बढ़ेंगे और हम लोकतंत्र को बचाएंगे। बोलने की आज़ादी के लिए ये आज़ादी महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लोगों को दिलाई थी। आज उस आज़ादी को बचाने का ये मुहिम है। लोगों से आह्वान करते हैं कि इस तमाम चीज़ों का, बेरोजगारी का, महंगाई का और आर्थिक मंदी का, तमाम चीज़ों का निपटारा जो है तब हो सकता है जब हम संघर्ष करें जुड़ करके और अपनी आज़ादी को बहाल रखें और हमारा अधिकार जो है उससे हम महरूम ना हो जाएं। इसलिए ये सत्याग्रह चल रहा है। आज भी शाम को जम्मू में मशाल जुलूस है जिसको रजनी पाटिल जी लीड कर रही हैं। उधमपुर में थी अभी वो थोड़ी देर पहले, और कई पूरे जम्मू कश्मीर में देशव्यापी जो अभियान है उसमें हम जहाँ सुंदरबनी पहुँचे हैं, बाजवा साहब भी हैं, भूषण राज डोगरा जी हैं, हमारे ब्लॉक सदर और बाकी सारे सीधा हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ये एक ऐलान है कि हम जनता में जाएंगे। अगर आप संसद में हमारी आवाज़ बंद करेंगे तो हम जनता में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं बाजवा से आपसे कहूँगा